है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल व्लॉग्स और आज मैं दिखाऊंगा कपास में कीट प्रबंधन हमने किस तरह से किया है, जैविक रूप से कपास किस तरह से उगाई हुई है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे कपास के खेत और ये कपास के पौधे भी आप देख सकते हैं। पिछली बार 10 या 15 पौधे हैं वो मैंने उगाए थे इस तरह से टेस्टिंग के लिए। अब की बार मैंने आधा एकड़ में पूरा कपास उगाया है। फल फूल देख सकते हैं आप पूरा का पूरा किस तरह से किसी प्रकार का कोई कीट मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है। किसी प्रकार की कोई बीमारी मुझे नज़र नहीं आई है। आप भी देख सकते हैं मेरे साथ। इस तरह से मैं सघन खेती को बढ़ावा देता हूँ। परमाकल्चर या वन के तौर पर चीज़ों को हम उगाते हैं। ये देखिए पिकॉक है मेरा, ये मोर है हमारा, यहीं रहता है। और ये सिरस के पेड़ हैं, नीम भी उगा हुआ है, सिरस उगे हुए हैं। बीच में कपास है, अंजीर है, अमरूद है, ये सफ़ेद मूसली है। ड्रिप से हम इस तरह सिंचाई करते हैं। ये कुछ पेड़ हैं जो पिछले साल 10-15 पेड़ हमने लगाए थे, आप देख सकते हैं। ये जले नहीं तो मैंने इनको उखाड़ा भी नहीं। ये मोठ की बेल है, ये देखिए सफ़ेद मूसली पे फूल आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है। ये कपास का पिछले साल का पेड़ है और इस पे अभी फल आया हुआ है। औषधीय पौधे भी हैं। ये देखिए मेरे पास अश्वगंधा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कपास, उसकी फ्रूटिंग कितनी ज़बरदस्त हो रखी है। बीच में तोते गिलहरियाँ ये खा जाते हैं इनको कई बार, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। ये भी पिछले साल का पेड़ है। इसमें देख सकते हैं आप फ्रूटिंग, ये अब इस साल का है, ये भी इस साल का है। इसमें भी आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। तो पिछले साल मैंने पीएफपी और पीवीपी इस्तेमाल किया था स्प्रे के तौर पे। परपचल फंगल पावर जिसको कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया था, और परपचल बैक्टीरियल पावर जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट को वो अवेलेबल कराता है, अनलॉक कर देता है न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। मैंने कोई खरपतवारनाशी भी इस्तेमाल नहीं किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस साल मैंने पीएफपी पीबीपी भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसका छिड़काव नहीं किया, ना ही डीएपी, ना ही यूरिया, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, ना ही कोई जैविक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है मैंने कपास में। फिर भी मेरे पास इतने सुखद परिणाम हैं, अच्छे परिणाम हैं। तो जैसे कि नाम जो है पीएफपी और पीबीपी, वो आपको बताते हैं परपचल बैक्टीरियल पावर, परपचल फंगल पावर। इस परपचल का जो अर्थ है उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी महत्व को देखने के लिए मैंने अब की बार पीएफपी और पीबीपी का छिड़काव नहीं किया। परपचल का जो मतलब है वो है हमेशा के लिए बने रहना। एक बार यदि हम पीएफपी और या पीबीपी का स्प्रे कर देते हैं तो वो स्प्रे हमेशा के लिए वो फंगस और वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स आपकी ज़मीन में, आपके पौधों में पनपते रहते हैं। शर्त ये होती है कि आपको अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए रखना है। दूसरी बात है,
आपको जो पीएच है मिट्टी का या अन्य जो पैरामीटर हैं सॉइल पैरामीटर्स जैसे तापमान है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तापमान पीएच भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं कर देना है। अब पीएच इम्बैलेंस कब होता है? जब आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको धैर्य रखना है, लगभग 1 साल आपको धैर्य रखना है। आपको कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है। और मेरे तो पिछले साल भी काफ़ी अच्छे परिणाम थे। अन्य लोगों ने जिन्होंने कपास में पहली बार इस्तेमाल की थी पीएफपी पीबीपी, उनके भी बहुत अच्छे परिणाम थे। और इस साल तो पीएफपी पीबीपी के बगैर परिणाम आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास सीधा सा, ये कपास बाद में लगाई थी हमने। जैसे एक एक नलकी को साफ़ करते हैं उसके साथ से वीड निकालते हैं, हाथ से मैं ही निकालता हूँ, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे ही एक नलकी के साथ से निकालते हैं उस नलकी के पास कपास की बुआई कर देते हैं बीज से, हाथ से। तो ये पूरा गार्डन है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये कहीं छोटी है कपास, कहीं बड़ी है। जहाँ पहले उगाई थी वहाँ बड़ी है, जहाँ बाद में उगाई वहाँ छोटी है थोड़ी सी। लेकिन इस बार मैंने पीएफपी और पीबीपी का इस्तेमाल भी नहीं किया। किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक या जैविक कीटनाशक या फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कराए। सिर्फ ये गोबर की खाद है, ये हम डालते रहते हैं बीच में। वो भी उधर वाली कपास में तो ये भी नहीं डाली, ये भी यहाँ जो मेरा और कार्ड है फ्लोर कार्ड उसमें डाली हुई है। तो मैं आपको यही बात दर्शाना चाहता हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ कि यदि हम जैविक रूप से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास काफ़ी अच्छे और रिलायबल रिजल्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं। आपकी लागत बहुत कम हो जाती है, लागत बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है। अगर आपके पास रकबा ज़्यादा है, खेत ज़्यादा हैं, आपने बहुत बड़े एरिया में लगाया हुआ है, तो थोड़ी आप पावर टिलर, पावर वीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं वीडिंग के लिए, या बीच में से चीज़ें जो भी वीड्स हैं उनको हटाने के लिए। इसके अलावा लगभग 0 पर बजट पर हम आ जाते हैं। और फिर आपके लिए खेती हमेशा मुनाफे का ही सौदा होगी, लाभ का ही सौदा होगी। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके 0 बजट पे आ जाना है। 1 साल में, 2 साल में 0 बजट फार्मिंग पे, जिसमें आपको टिलेज की भी कम से कम आवश्यकता हो, आपको फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता ना हो। अब जैसे मैंने वीड्स से बचने के लिए एक और उपाय निकाला। मैं बीच में चौलाई उगा रहा हूँ, लाल चौलाई, मठ जिसको बोलते हैं, हरी चौलाई। इसको आप कटर से काट सकते हैं। ये देखिए लाल चौलाई उगाई हुई है, इसको हम कटर से काट सकते हैं। यहाँ हरी चौलाई उगाई हुई है इस क्यारी में, इसको हम कटर से काट सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं इसको। तो ये आपका वीड नहीं है, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। इवन आपका जो बथुआ है, जब आपकी सर्दियों वाली जो फसलें होती हैं उस टाइम आप यहाँ पे बथुए का बीज छिड़क सकते हैं। और बथुआ है उसकी भी मार्केट वैल्यू बहुत है, बहुत महंगा बिकता है। और एक जगह पे बहुत सारा बथुआ मिल जाए तो बड़ी बेहतरीन बात होगी। तो इस तरह से हम वीड्स को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे बेनिफिशियल वीड्स के द्वारा। जैसे यहाँ पे लाल चौलाई है, हरी चौलाई है, तो कुछ सालों में जो चौलाई है, जैसे हम बीज छिड़कते रहेंगे तो चौलाई की संख्या है वो बढ़ जाएगी और बाकी जो वीड्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। और वीड्स भी हमेशा वीड्स नहीं होते, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, अन्य पौधों को सपोर्ट भी करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल आपकी सोइल में मुहैया करवाते हैं। तो स्वस्थ रहिए, जैविक और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां खाइए। कुछ दिन में अगर आप 0 मॉडल पे और इस पे काम करेंगे तो हम बिल्कुल ही कम लागत है जो ऑर्गेनिक कृषि में वो ले आएंगे। और उसके बाद जनमानस को, प्रत्येक व्यक्ति को जैविक सब्जियां उपलब्ध होंगी और अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे उत्साहवर्धन के लिए, अन्य किसानों की सहायता के लिए आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और
बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे उत्साहवर्धन के लिए। धन्यवाद।